जरा भी नैतिकता उनमें बची हुई है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दुबई कनेक्शन सामने आया है, डी कंपनी के कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जानबूझकर संरक्षण प्रदान करती रही, रक्षा की भक्षक हो गए थे। लेकिन ये तो है कि खूब खाऊंगा और गांधी परिवार को खिलाऊंगा। महादेव ऐप के मामले में ईडी ने लगातार रेड किए हैं और उसने ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी किया है। महादेव ऐप सूरज बोल दें। महादेव ऐप के एडवर्टाइजमेंट छत्तीसगढ़ में निकलते रहे और ये सरकार जानबूझकर संरक्षण प्रदान करती रही, रक्षा की भक्षक हो गए थे और ये लोग सबको चलने दिए। और महादेव ऐप जाकर के 50 लाख अकाउंट खुल गए, 20,000 अकाउंट के माध्यम से 250 सेल कंपनियों के माध्यम से प्रति माह 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ट्रांजैक्शन का मामला ये चलता रहा। और इसको छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार संरक्षण देती रही, क्योंकि उनको लगातार पैसा मिलता रहा और उस पैसे को गांधी परिवार को ये पहुंचाते रहे। आज इसके कनेक्शन जब ईडी ये जो एफआईआर छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किया उस पर ईडी ने जांच किया है और उस जांच में दुबई कनेक्शन सामने आया है। डी कंपनी के कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता और वही पैसा जो ये भेज रहे थे उससे टेरर फंडिंग की आशंकाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री जी के करीबी लोगों की भी इसमें संबद्धता संलग्नता स्पष्ट हो रही है। जरा भी नैतिकता उनमें बची हुई है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और चूंकि दुबई, डी कंपनी और टेरर फंडिंग की बातें से आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एनआईए जांच की तत्काल पहल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अभी तो ईडी आई है, इसके बाद तो 250 लोगों की टीम आईटी की भी आने वाली है। उनके करतूत ही ऐसे हैं, उनके आजकल भाव भंगिमा देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए। उन्होंने जिस तरह से कोयला में, शराब में, रेत में, पीएससी में, महादेव ऐप के माध्यम से हर तरह से जिस तरह से माफियागिरी करके गांधी परिवार को पैसा पहुंचाया है, अब उनको डर सता रहा है। आखिर वो डरते क्यों हैं? अगर सही हैं तो सब चीज का सामना करना चाहिए, लेकिन उनके करतूत ही ऐसे हैं, इसलिए आज सब परत दर परत खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अब जो पाटन से है वो विजय बघेल, भाजपा से विजय बघेल की जगह ईडी आईटी जो है चुनाव लड़ेगी। हम चुनाव लड़ेंगे महादेव ऐप के माफिया राज पर, यूरिया में माफिया राज पर, पीएससी में माफिया राज पर, कोयला में माफिया राज पर, शराब में माफिया राज जो भूपेश बघेल ने फैलाया है, इसके लिए हम जनता के बीच में जाएंगे। और गांधी परिवार को जो छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाकर पैसा पहुंचाया उन्होंने, इसके लिए जनता इनसे हिसाब मांगेगी। विनोद वर्मा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और उनके यहाँ जो ईडी की छापेमारी है उसे डकैती बताया है और उन्होंने जो जब्त किया ईडी ने उसको लेकर सारे सबूत दिए, उसके बावजूद ईडी ने वो जब्त कर लिए हैं। ये मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं, 5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और उनके सामने महादेव ऐप के एडवर्टाइजमेंट आते रहे। 50 लाख अकाउंट खुल गए, 20,000 बैंक अकाउंट खुल गए, हजारों करोड़ का महीने में कारोबार होने लगा। उसके पूरे पैसे मुख्यमंत्री के करीबियों द्वारा लिया गया। जो चंद्रभूषण वर्मा है उसने स्वीकार किया है विनोद वर्मा जी के संबंध में। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को नैतिकता के नाम से उनको राजनीतिक सलाह देना चाहिए कि तत्काल इस्तीफा दे दें। और जिस तरह से इस प्रकरण में डी कंपनी, दुबई और टेरर फंडिंग की बातें सामने आई है तो राजनीतिक सलाहकार के रूप में उन्हें सलाह देना चाहिए, तत्काल एनआईए जांच की पहल करें। ईडी की कार्रवाई को लेकर संबित पात्रा ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में लूट खसोट हो रहा है, देश के पैसा को लूटा जा रहा है और ऐसा है तो ईडी तो जरूर आएगी। देखिए, ये हरकत ऐसी करते हैं और चाहते हैं कि जांच ना हो, इसलिए सब लोग भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इकट्ठा होते रहते हैं। मोदी जी ने डे वन से कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन ये तो है कि खूब खाऊंगा और गांधी परिवार को खिलाऊंगा, वो वाले लोग हैं। तो इसलिए इनके मूल राजनीति में ही अंतर है। और आज जांच पे सब परत दर परत जब सामने आ रहा है, जब दुबई का, डी कंपनी का और टेरर फंडिंग की आशंकाओं से इनकार नहीं कर पाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ये क्या जवाब देंगे।